नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। करंट अफेयर्स को तैयार करने में मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि करंट अफेयर्स, एक तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, या आपकी जो ऑल 6 यूनिट हैं यूपीएचएससी जीके पार्ट की, उनमें से कहीं ना कहीं कोरिलेट होना चाहिए। तो प्रयास हमारा यही रहता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया जाए, जिससे कि एग्ज़ाम के दौरान आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। और अगर आप भी अपने जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला नाम लेते हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण का। दोनों ही नाम चर्चा में क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन दोनों लोगों को ही फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर यानी AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। सुनील छेत्री को 7वीं बार पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि इसमें जो मनीषा कल्याण है इनको पहली बार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, और अगर हम बात करें वर्ष 2022 के विषय की तो यह है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। जस्टिस उदय उमेश ललित, तो जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो ये शपथ ग्रहण की है 27 अगस्त 2022 को। देखिए, इनमें मैंने कहीं कहीं इंपॉर्टेंट लिख दिया है, क्योंकि एक सार्थक क्लासेस मेंबर द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और सार्थक क्लासेस पे खासकर जो करंट अफेयर्स अपलोड किया जा रहा है, तो मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसी को शामिल किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अगे वेब 3 सम्मेलन। तो अगे वेब 3 सम्मेलन 12-14 अगस्त 2022 के मध्य गोवा में आयोजित हुआ। जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ जी को भारत का 14वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इनको कुल 528 मत मिले थे। अगर मतों के प्रतिशत की बात करें तो 74.36%, अपने आप में काफ़ी अधिक संख्या में प्रतिशत है। अगला बढ़े चलो आंदोलन। तो बढ़े चलो आंदोलन 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 के मध्य चलाया गया था। और अगर आयोजनकर्ता की बात करें बढ़े चलो आंदोलन की, तो यह था संस्कृति मंत्रालय, और इसका उद्देश्य था कि अमृत महोत्सव के संदेश और भावना को फैलाना तथा हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मुक्केबाजी में अमित पंघल, निकहत जरीन तथा नीतू घंघास ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो तीनों नाम हैं वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अमित पंघल, निकहत जरीन और नीतू घंघास, और तीनों लोगों ने ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपने अपने वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जो है गूगल का पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध के निकट नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित किया जा रहा है। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है। तो ये कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के पास नर्मदा नदी पर इसको बनाया जा रहा है। श्वेता सिंह जो है 2008-22 के IFS अधिकारी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का निदेशक नियुक्त किया गया है। मिशन भूमिपुत्र। तो मिशन भूमिपुत्र असम सरकार द्वारा छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका है। प्रश्न पूछा जा सकता है, मिशन भूमिपुत्र किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया? तो असम सरकार द्वारा। पुनीत राजकुमार एक फिल्म अभिनेता हैं, जिनको और साथ ही साथ कर्नाटक रत्न से भी ये सम्मानित है। अभी हाल ही में इन्हें जो है कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, 10वां, इसलिए चर्चा में है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु प्रारंभ की गई एक योजना है। विनवैक्स 2022। तो विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मुझे याद है कि किसी प्रश्न पत्र में सैन्य अभ्यास पूछ लिए गए थे, उनके जोड़े थे, और उनमें पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यूपीएचएससी के एग्जाम में तो जो भी सैन्य अभ्यास मुझे मिल रहे हैं उनमें उनको शामिल करता चल रहा हूँ। और अगले यहाँ देख लिए, अल
नजाफुर। तो अल नजाफुर भारत और ओमान के मध्य चौथा सैन्य अभ्यास है जो कि 1 से 13 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला हैं और भारत की सबसे अमीर महिला ये कैसे जानकारी मिली? तो ये जानकारी मिली है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो कि जुलाई 2022 में जारी किया गया था। उसके अनुसार यांग हुआन को पछाड़ते हुए, यांग हुआन चीन की हैं, उन्हें पछाड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बुजुर्गों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी और अभी हाल ही में जो है इसकी अवधि को जो है 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह समय सीमा वर्ष 2020 तक थी। ठीक है। गेम्स वाइड ओपन 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा है। डेविड ट्रिम्बलर गुड फ्राइडे समझौते जो कि उत्तरी आयरलैंड से संबंधित है, वहाँ का एक महत्वपूर्ण समझौता था। तो गुड फ्राइडे समझौते में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो अभी हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है डेविड ट्रिम्बलर जी का। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के चलते क्रिकेट से संबंधित एशिया कप 2022 के आयोजन स्थल में परिवर्तित किया गया। ध्यान रखिएगा, स्थान का परिवर्तन किया गया लेकिन मेज़बानी श्रीलंका ही करेगी। तो अब यह कहाँ पर होना तय हुआ है? तो अब जो एशिया कप 2022 है यह श्रीलंका में न होकर संयुक्त अरब अमीरात में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। हालांकि आयोजक देश श्रीलंका ही रहेगा, यानी मेज़बान देश श्रीलंका ही रहेगा और ये 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के मध्य खेला जाएगा। संकेत महादेव सरगर। तो संकेत महादेव सरगर भारतीय भारोत्तोलक हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन फाइनल में रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत को पहला पदक दिलाया। यानी जो आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 है इसमें भारत की झोली में जो पहला पदक आया था वो रजत पदक आया और ये रजत पदक किसने दिलाया था? संकेत महादेव सरगर ने, जो कि किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। आई होप कि फैक्ट्स क्लियर हो गया होगा आपको। गन हिल काफ़ी चर्चा में है। तो अभी गन हिल जो कि कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 है उसका नाम परिवर्तित करके गन हिल कर दिया गया है और ऑपरेशन विजय की जीत को चिन्हित करने के लिए ऐसा किया गया है। एक पुस्तक का नाम ले लेते हैं, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्जर्स, री इन्वेस्ट, री इंगेज। इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू और इसका पब्लिकेशन किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक, अमृत के 75 जो अमृतोत्सव मनाया गया है, ठीक है, उसी के दौरान इसमें देखिए 75 ईयर्स उससे संबंधित है। तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है। निर्वाचन आयोग द्वारा 17 वर्ष की उम्र के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मताधिकार की उम्र 18 वर्ष ही है। यानी अगर आप 17 वर्ष के पूरे हो गए हैं तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वोट देने का अधिकार आपको 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही प्राप्त होगा। तो इसलिए इसको देखिए शामिल कर लिए, आपको हमने अलर्ट भी कर दिया है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है जीके में। मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक था। पहला पदक किसने दिलाया था? हमने पहले ही बात कर ली, रजत पदक था भारोत्तोलन में, जबकि भारत को पहला स्वर्ण पदक किस में मिला था? वो भी आपको भारोत्तोलन में ही मिला है। ठीक है, मीराबाई चानू द्वारा। इस प्रतियोगिता में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं, इसमें लॉन बॉल प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। खास बात यह है कि लॉन बॉल खेल में जीता गया यह पदक इस खेल में भारत का पहला पदक है। इससे पहले भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कभी भी लॉन बॉल में पदक नहीं जीता था। लॉन बॉल प्रतियोगिता के भारतीय खिलाड़ियों के अगर नाम बात कर लें तो ये थे पिंकी, नयन मोनी सैकिया, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। पृथ्वी ने 29 जुलाई 2022 को अपने मानक समय से 1.59 मिली सेकेंड
कम में एक घूर्णन पूर्ण करके 19 जुलाई 2020 में अपने द्वारा बनाए गए सबसे छोटे दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तेजस्विन शंकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 2.22 मीटर ऊंची छलांग लगाकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अरविंद कुमार तथा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव दोनों लोगों को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। साक्षी मलिक 62 किलोग्राम भार वर्ग, दीपक पुनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग तथा बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती में अलग अलग स्वर्ण पदक जीता है। लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरनगर बिहार काफ़ी चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यूनेस्को ने इस कॉलेज को लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरनगर बिहार को और बिहार की जो प्रयोगशाला है उसे महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। फिर से देख लेते हैं इस पूरे फैक्ट्स को। लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरनगर बिहार, यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरनगर बिहार की प्रयोगशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। इस कॉलेज में वर्ष 1946 में स्थापित तारामंडल संभवतः भारत का पहला तारामंडल है। अगला है नल्लाथम्बी कराईसेल्वी। ये कौन है? नल्लाथम्बी कराईसेल्वी वैज्ञानिक है और ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICSR के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है नल्लाथम्बी कराईसेल्वी। अरे भाई, कुछ नाम थोड़ा टेढ़े आ जाते हैं, उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग भी सही से याद कर लीजिएगा। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है, वैज्ञानिक है। मैं उतना कंफर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा। स्काईलाइट अभ्यास। तो स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट आधारित प्रणालियों के लचीलेपन के परीक्षण है। 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य किया गया परीक्षण अभ्यास है। गुस्तावो पेट्रो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है 18 से 22 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो थीम है वह है पाथ टू प्राइड। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022। भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक मिलाकर कुल 61 पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत की जो रैंकिंग है वो चौथी है। जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक, जिसमें से 67 गोल्ड और 165 सिल्वर यानी रजत और 23 कांस्य पदक जीते के साथ प्रथम स्थान पर है। अगला है अटल पेंशन योजना, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, कि पात्रता में सरकार ने बदलाव किया। और ये बदलाव क्या है कि इस बदलाव के अनुसार अब कोई भी करदाता व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। तमारा वॉलकॉट जो है महिला पावर लिफ्टर हैं मैरीलैंड की, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 737.5 किलोग्राम वजन उठाने के लिए दर्ज किया गया है। आप समझ रहे हैं ना, एक छोटी कार जितना वजन लगभग, ठीक है। 737.5 किलोग्राम का वेट अपने आप में बहुत भारी वेट है। आप लोग उठाने का प्रयास मत कीजिएगा। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और मलेशिया वायुसेना के मध्य पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है उदार शक्ति। इस्माइल 75 यानी इस्माइल 75 पहल 12 अगस्त 2022 को प्रारंभ की गई। इस पहल का उद्देश्य शहरों, कस्बों, नगरपालिकाओं को भिखारियों से मुक्त कराने हेतु विभिन्न कार्यकारी योजनाओं को लागू करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या सलाह समझ लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सार्थक क्लासेस के माध्यम से कोई वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, तो कम से कम उसको 2 बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। इससे आपका ही लाभ होने वाला है। और अगर आप अपने जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास हमारा नंबर होगा, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।